क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। इस जो कुछ पेयर दे रखे हैं इनमें से बताना कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन आपको बताना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई 5 और 2x प्लस 2y 10, ये दे रखा है। यहाँ से मुझे क्लियर पता लग रहा है कि x का डबल हो रहा है 2x और y का डबल 2y और 5 का डबल 10 हो रहा है। तो मेरा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इनमें से? ये कंडीशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है और ये आपको याद करनी ही पड़ेगी अगर ये चैप्टर करना है। इसके बगैर आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। तो ये कंडीशन बन रही है, देखो इसका डबल हो रहा है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक ही लाइन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहेंगे इसके। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे सोल्व भी कर देते हैं। a1/a2 क्या है? a कितना है यहाँ पे 1, a2 है 2, b1/b2 क्या है? a है 1 और b है 2, c1/c2 क्या है? इसको आप फर्दर यहाँ से ले भी सकते हो। देखो दोनों एक साइड है तो आप ले सकते हो, इस फॉर्म में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी हो जाएगा। इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी। अब यहाँ -5 आया, -10 है, माइनस से माइनस कट गया, तो बात वहीं आ गई दोबारा। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी 1/2 आया। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों का रेशो बराबर हो गया, तो लाइंस कोइंसिडेंट हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। इनफाइनाइट तो हमने एक ग्राफ बनाया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो x प्लस वाई 5 है, इस लाइन को करते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप y 0 रखते हो तो x 5 आ जाएगा, एक पॉइंट ही आ गया। और अगर x 0 रखते हो तो y 5 आ गया, एक पॉइंट ही आ गया। तो आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ये वाली, ये क्या आ गई? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट लाइन में अगर x 0 करते हो तो y क्या आएगा? ये x 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y क्या आएगा? 2 5 जा 10, तो y क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। x 0 है तो y 5 आएगा, ये वाला x 0 तो y 5, और y 0 रखोगे तो x क्या आएगा? ये भी 5 आएगा। तो ये ही सेम लाइन होगी किसके लिए? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये एक ही लाइन दोनों को रिप्रेजेंट करेगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है जी, और सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, x माइनस वाई 8, 3x माइनस 3y 16। इसको पहले ठीक करके लिख लो, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको ठीक कर लिया, इसको इधर ले आए। ठीक है, इधर से राइट साइड से लेफ्ट लिया। अब इसमें a1/a2 क्या होगा? a1 क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, 1, और a2 है 3। b1/b2 क्या होगा? ये -1 है, कुछ भी नहीं आगे तो 1 माना जाता है, तो -1 अपॉन ये -3। ठीक है जी, और c1/c2 क्या हो गया? ये 8 है, माइनस का 8 और ये माइनस का 16। यहाँ से ये कट नहीं रहा, लेकिन इसमें माइनस माइनस प्लस हो रहा है, और ये भी माइनस माइनस प्लस होके 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आप देख रहे हो a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है। तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ गया? b1/b2। लेकिन c1/c2 1/2 है,
ये तो मैच नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा, कौन सी कंडीशन मैच कर रही है हमारी इसमें से? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन। इस कंडीशन में होता क्या है? नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कह लो इसको, नॉट कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ठीक है। और लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, कंसिस्टेंट नहीं है तो ग्राफ मत बनाओ, क्योंकि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 का थर्ड पार्ट ये गिवन है, तो यहाँ से A1/A2 निकालो आप, क्या होगा? A1 है 2, A2 है 4। ठीक है, काट दो इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। B1/B2 क्या आएगा? ये है, ये है B है 1 और B2 है -2। यहाँ से B क्या है? 1, कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये 1 है और ये -2 है, तो ये आया मेरा -1/2। और C1/C2 क्या आया? ये माइनस का 6 है, ये माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कट गया, 3 2 जा, नहीं 2 3 जा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2। आप देख रहे हो कि इन दोनों से ही पता लग रहा है मुझे, देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, माइनस का डिफरेंस है, तो ये कंडीशन आ गई A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन आ गई तो मेरा क्या है? यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट होगा लाइंस का, दोनों लाइंस। और क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अब जो सिस्टम कंसिस्टेंट, उसका ग्राफ भी बना के दिखाना है, ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं। दोनों लाइन रिप्रेजेंट करनी है हमें, ठीक है जी। तो एक्स और वाई की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए y0, x0 रख दो, तो y कितना आएगा? 6 आ जाएगा। y0 रख दो तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक पॉइंट आ गया मेरा, 0 6 0 3। ठीक है जी। इस वाली लाइन के लिए यहीं से देख लो, एक्स और वाई यहाँ पे निकाल देता हूँ। दूसरी लाइन है 4x - 2y - 4 = 0। इसके लिए एक्स और वाई निकालते हैं। x0 रख दो तो y कितना आएगा? यहाँ से 2 2 जा 4, 2 आएगा। y 2 नहीं आएगा, ये इधर जाके प्लस का 4 होगा, 2 2 जा 4, -2 आएगा। इस बार y0 रख दो, x कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ये पॉइंट तो निकालने बता रखे हैं मैंने, इसको सॉल्व करना है, इसमें वैल्यू पुट करो। एक बार एक्स पुट कर, एक्स वैल्यू 0 पुट कर दो तो वाई की निकल के आ जाएगी, वाई 0 पुट कर दो तो एक्स निकल के आ जाएगी। दो लाइन आगे, दो पॉइंट आगे, इस पर ड्रॉ कर लेते हैं। वाई मेरा 6 तक जा रहा है। ये मेरा 6 है। ठीक है जी। एक्स 3 तक जा रहा है, ये 3 है। वाई -2 तक जा रहा है, ये -2 है। और एक्स 1 तक जा रहा है। ये सारे जो पॉइंट है ना, मैंने लिख लिए। आप लिख भी सकते हो लाइन से। पहला पॉइंट है 0 और 6, x0 y6, तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है x3 है y0 है, x3 y0, ये हो गया एक पॉइंट।
इनको मिला दो, ठीक है जी। तो मेरी कौन सी लाइन हो गई ये हो गई 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू 0। दूसरा है x 0 रखोगे तो y माइनस 2, ये पॉइंट हो गया। और x 1 रखोगे और y 0, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसको भी मिलाऊंगा मैं, ठीक है जी। तो ये कहीं मिल रहा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे ये टू 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 पे मिल रहा है। क्या टू टू है इसका सॉल्यूशन? टू टू, ये पॉइंट टू टू आ गया, इसका सॉल्यूशन भी आ गया हमारा टू टू, पॉइंट नंबर टू टू पे मिल रहा है, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन भी आ गया। यूनिक सॉल्यूशन, एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, पॉइंट है वो टू और टू। क्वेश्चन हो गया आपका। फोर्थ का फोर्थ पार्ट है 2x माइनस ये है, तो a1 अपॉन a2 क्या निकालोगे? 2/4। तो क्या आएगा यहाँ से 1/2, काट दोगे से 2 1 जा 2 2 2 जा 4। b1 अपॉन b2 क्या आएगा? माइनस के 2 अपॉन माइनस 4, देखो ये माइनस 2 है माइनस 4 है, b1 b2 माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गया। c1 अपॉन c2 क्या आएगा? यहाँ से माइनस 2 आया और ये माइनस 5 आया, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 2/5। आप देख रहे हो ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू तो बराबर है, सी वन अपॉन सी टू बराबर नहीं है। कौन सी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस होंगी, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लिख दो यही, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस हो गई, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंसिस्टेंट है तभी ग्राफ बनाना है।